हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए पी ब्लॉक का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और भी बहुत कुछ। तो भाई चालू करते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो बेसिकली यहाँ पे मैं स्ट्रेस दूंगा काय के ऊपर कि मैं प्रॉपर्टीज ज्यादातर किसको दिमाग में रख के डिस्कस कर रहा हूँ, नाइट्रोजन को दिमाग में रख के डिस्कस कर रहा हूँ। फिर फॉस्फोरस भी यही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, लेकिन मैं एक बार में एक एलिमेंट को लेके चलूंगा। यहाँ पे याद रखो, पी ब्लॉक में जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके अंदर हमको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ही कंपाउंड जो है ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उससे नीचे की केमिस्ट्री अभी आपसे नहीं पूछी जाती। तो भाई चलिए देखते हैं कि क्या है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो की नाइट्रोजन फैमिली डिस्प्ले करती है। अगर मैं बात करूं कि किस टाइप की हाइड्राइड्स वो बनाती है, तो आपको ये सिंपल ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो MX3 टाइप की हाइड्राइड्स जो है वो बनाएंगी। MX जो है मैंने आर्बिट्ररी दो टर्म्स ले लिए, ये हमारे पास में पी ब्लॉक मेंबर है और ये हमारे पास में हाइड्रोजन या कुछ भी जो भी इनके साथ में यूनिवेलेंट हमारे पास में एटम्स है वो आके इसमें जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली का जो एटम रहेगा वो यहाँ पे जब भी वो हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा तो वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइड, मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड्स इनके साथ में बनाएगा। तो जो इनके हाइड्राइड्स हैं वो ये हैं अमोनिया, TPH3, तो दिस इज फॉस्फीन, ठीक है, दिस इज आर्सिन, स्टिबीन एंड बिस्मथीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके हाइड्राइड्स हैं। और अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है इनका होता है। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊं कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करती हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब भाई कोई भी जो नॉन मेटल है, हमारे पास नॉन मेटल वैसे ही बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ 22 ही हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स। तो भाई वो जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप इन ऑक्साइड्स को आप काय में मिलाओगे, पानी के अंदर मिलाओगे, इनका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये क्या बनाएंगी, एसिड्स बनाएंगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती हैं, वीक एसिड बनाती है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, लेकिन ये क्या बनाएंगी, एसिड्स बनाएंगी। तो भाई जब भी नॉन मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ में, ये नॉन मेटल मतलब हमारी नाइट्रोजन फैमिली जब भी ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इस ग्रुप में, कहां जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ये एसिडिक ऑक्साइड चेंज होने लगता है काय में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। और जब हम और नीचे जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि बिस्मथ जो है वो क्या है, मेटल है, बिस्मथ इस ग्रुप में क्या है, मेटल है। तो बिस्मथ कैसी ऑक्साइड बनाना चाहिए, यस, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। कैसे बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि जब आप मेटल की ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। Na2O को अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या बनाएगा, NaOH बना लेता है। इसी तरीके से वो क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमको क्या क्या ध्यान रखनी है कि भाई जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि अगर हम उन ऑक्साइड्स को काय के अंदर डालें, एसिड के अंदर डालें, तो वो किस तरीके से बिहेवियर देने लगती हैं, बेस की तरह बिहेवियर कर देने लगती हैं। और अगर हम उनको बेस के अंदर डालते हैं तो वो किस तरीके का बिहेवियर देने लगती है, एसिडिक बिहेवियर देने लगती है। तो they are capable of showing both type of behavior, acidic as well as basic, depending on the nature of the medium या nature of the solvent जिसके अंदर आप उसको डालना चाह रहे हैं। तो भाई इसमें ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इज वीकली बेसिक, ठीक है, थोड़ा हल्का सा क्या रहता है, ये बेसिक रहता है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये हेलोजेंस के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हेलोजेंस के साथ में ये बेसिकली दो टाइप की ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसी, एक जिसके अंदर 3 हेलोजन जुड़े और एक जिसके अंदर 5 हेलोजन जुड़े। ये अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपने ये कंपाउंड जरूर सुने होंगे, PCl3 और PCl5, जो कि आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका फॉर्मेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके के वो दिखते हैं, ये सारी चीजें। तो
ये जो हेलोजन के साथ में जब हमारे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स रिएक्ट करते हैं तो ये EX3 और EX5 टाइप के हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। आप इसको PCl3 और PCl5 की तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं कि ये मेटल से किस तरीके की रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो जैसे ही ये मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब कि भाई उसके अंदर एक मेटल और ये नॉन मेटल के तौर पे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि CA3N2, ठीक है, कैल्शियम अजाइड, ठीक है, तो और उसके बाद में CA3P2, Na3AS2, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। अगर हम बात कर लें अब काहे की कि ऑक्सो एसिड्स कैसे बनते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, तो ऑक्सो एसिड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम इन ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं, तो हमने बात करी थी कि एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। जब इन ऑक्साइड्स को हम पानी में मिलाते हैं तो ये किस किस टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, किस किस टाइप के ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो मेन जो 3 ऑक्सी एसिड्स मैंने यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं वो ये रहे, H2N2O2, जिसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जब भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लूंगा तो जिस फैमिली के बारे में बात चल रही है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा। तो भाई जब H2N2O2, इसका नाम होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। देखिए ध्यान दीजिए कि आपको कहीं पे भी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर जो है मैंने कई जगह ढूंढने की कोशिश करी कि भाई कहीं हिडन तरीके से दिया हो या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर है ये आपको दिमाग में रख के ही आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो भाई हाइपोनाइट्रस एसिड जो है बेसिकली हाइपो का मतलब होता है जहां पे कम अमाउंट ऑफ हमारे पास में क्या हो, ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, तो उस तरीके से अपन ध्यान में रख सकते हैं। हाइपोनाइट्रस एसिड में यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑक्सीजन की उससे कम ऑक्सीजन एटम्स हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे दूसरा जो एटम है या हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ले लूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा नाइट्रो ऑक्सिलिक एसिड। यहाँ नाइट्रो ऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या होगा, +2 होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स भी कहीं से ढूंढिए और इसके स्ट्रक्चर्स बना के देखिए। जब आप स्ट्रक्चर से इसको ध्यान में रखेंगे तब आपको और अच्छी क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। मैं इसको स्ट्रक्चर से आपको बता सकता था, लेकिन अभी क्या समय उतना नहीं है कि हम आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको समझाऊं, काफी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फिर उसको ऑक्सीडेशन नंबर और ये सारे के कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए उसके लिए। फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रस एसिड की, तो नाइट्रस एसिड में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहेगा, +3। तो ये 3 जो हमारे ऑक्सी एसिड्स हैं ये आपको कम से कम ध्यान में होने चाहिए। कौन से, हाइपोनाइट्रस एसिड, दूसरा नाइट्रो ऑक्सिलिक एसिड और तीसरा नाइट्रस एसिड। तो इनको आप इसी क्रम में याद करें, वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। तो भाई इस चीज का लो फटाफट स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा रफू चक्कर। हाँ भाई, तो ये लो हम आ गए वापस और अब करते हैं हम आगे की कहानी डिस्कस। चलो भाई अब बात कर लेते हैं किसके बारे में कि भाई इनमें नाइट्रोजन फैमिली में इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन कभी अकेला नहीं रहता। अगर अकेला रहता है नाइट्रोजन तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से वो N2 फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जब वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ में, तो वो N2 की तरह क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब बात करें कि भाई डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन की प्रिपरेशन जो है वैरायटी ऑफ मेथड से की जा सकती है, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया ऑफ एयर। अगर इस मेथड से हम किए तो हमको जो नाइट्रोजन मिलती है उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग गैसेस जो है वो भी हमको साथ में मिलती हैं। लेकिन अगर हमको वेरी प्योर नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा प्योर जो है नाइट्रोजन हमको चाहिए, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम ये रिएक्शन लेते हैं कि भाई अगर हम बेरियम अजाइड को हम क्या करें, हीट करें इन अ ग्लास रिटॉर्ट, और हम उसको क्या करें, हीट करने के बाद हमको प्रोडक्ट्स क्या ऑब्टेन होते हैं, बेरियम और नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन होती है ये बिल्कुल ही प्योर स्टेट में होती है।
अब अगर अपन बात कर ले कि नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि नाइट्रोजन हमारे आसपास हर जगह है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो है हमको ध्यान में रखनी कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ये हमको पता है, तो हम इसको याद रख सकते हैं। बाकी नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, ठीक है, वो इनर्ट गैस है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी मालूम है। नॉन टॉक्सिक है क्योंकि अगर नाइट्रोजन टॉक्सिक होती तो हम अभी तक सरवाइव नहीं कर रहे होते। आगे अगर हम बढ़े तो हमें अगली प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर नाइट्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखी है। अगर ये लिथियम के साथ में नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। तो भाई ये सारे के सारे तो बहुत ही आसान से रिएक्शन है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये 3 चीजों के साथ में रिएक्शन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो दैट आर वेरी सिंपल। अगर हम बात करें कि रिएक्शन विद नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की कैटेगरी में, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ में इनके 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं कि नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करे, किसके प्रेजेंस में, आयरन या मोलिब्डेनम के साथ में, जो कि यहाँ पे प्रोमोटर का काम करते हैं, और ये 750 केल्विन मतलब 750 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या करें, रिएक्ट करें, तो यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ये दोनों चीजें जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेशर भी अगर हम 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या करेंगे, आगे चल के प्रोडक्ट बनाने की तरफ ज्यादा ये रिएक्शन आगे जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एट 3000 केल्विन पे, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनाता है। तो ये हुई बात डाई नाइट्रोजन की, और इसके आगे की कहानी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलो। तो भाई स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा को होना पड़ेगा रफू चक्कर, तो ये हुए बाबा रफू चक्कर। हाँ, तो भाई अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। भाई आपके कमेंट्स के रिप्लाई अगर मैं नहीं देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं रहा हूं। मैं हर बच्चे के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, और बहुत जल्द मैं आपके साथ में लाइव भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाबा गैंग से आप लोग जुड़े रहें। आपका यही प्यार हमको आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए जय हो।